नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की कगार पर है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है वो काफी भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान तो इस जंग में अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइलों को छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद एक और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया है, जिससे इजराइल पूरी तरह से डरा हुआ है और भयंकर तबाही मची हुई है। कौन सी है वो मिसाइल, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसा देश ईरान के साथ खड़ा हो गया है जिससे बड़े बड़े सुपर पावर भी खौफ खाते हैं। कौन सा है वो देश, आज हम उस पर बात करेंगे। उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने ईरान के पक्ष में खुलकर बयान दे दिया है और कह दिया है कि तेहरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उत्तर कोरिया की सेना सतर्क है और जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ खड़ी होगी। ये बयान न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी सीधी चेतावनी माना जा रहा है। ये किम का इस युद्ध को लेकर पहला बड़ा बयान है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। खबर देखिए, लिखा है शांति के लिए कैंसर है। इजराइल ईरान पर हमले को लेकर भड़का उत्तर कोरिया, अमेरिका को भी दी चेतावनी। आगे लिखा है कि ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के एक प्रवक्ता ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए उसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया और चेतावनी दी कि इससे अस्थिर मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा है। वहीं कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक गुरुवार को देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश ईरान के नागरिकों, परमाणु और ऊर्जा स्थलों पर इजराइल के सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता जताता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी भी दी है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप न करें। कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया के सामने वर्तमान में जो स्थिति है वो साबित करती है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा इजराइल मध्य पूर्व में शांति के लिए कैंसर की तरह है और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा को बर्बाद करने का मुख्य अपराधी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका और पश्चिमी ताकतों पर कड़ी नजर रख रहा है। ये युद्ध की आग को हवा दे रहे हैं और पीड़ित ईरान के वैध संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस जंग में उत्तर कोरिया भी पूरी तरह से कूद चुका है और खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर दिया है। बता दें कि उत्तर कोरिया से पहले भी कई देश ईरान का समर्थन कर चुके हैं और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा उन्होंने की है। 21 अरब अफ्रीकी और मुस्लिम देशों ने इजराइल से हिंसा रोकने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की थी। रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल का साथ ना दें क्योंकि इससे युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। वहीं चीन ने तो ईरान की मदद के लिए सैन्य सहायता से लैस 3 जहाज तक भेज दिए हैं और खुलकर ईरान का समर्थन भी कर दिया है। शुक्रवार को भी खबर सामने आई थी कि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है जिसमें दोनों ने ही इजराइल के हमले की निंदा की है और साथ ही साथ जल्दी युद्ध रोकने की अपील भी की है। इधर जंग में रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। रूस के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को इजराइल को सीधे सैन्य सहायता देने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा कि हम वॉशिंगटन को इस तरह की काल्पनिक विकल्पों के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरी स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर कर देगा। रूस ने कहा कि ये कदम अत्यंत खतरनाक होगा। तो फिलहाल तो ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है और 7 दिनों से जारी युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। जान माल का नुकसान तो हजारों में पहुंच चुका है। इधर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइलों को छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद एक और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया है। खबर देखिए, लिखा है कि ईरान के पिटारे की अचूक मिसाइल नाच नाच कर मचाई तबाही, उस ब्रह्मोस से कितनी खतरनाक जो चीर कर आई मुनीर का सीना। तो ईरान ने एडवांस सेजल मिसाइल दागी है। सेजल मिसाइल एक बहुत भारी लंबी दूरी को तय करने वाली मिसाइल है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये कंफर्म हो चुका है कि तेल अवीव पर दागी गई मिसाइलें सामान्य नहीं थी। ये सेजल बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी क्षमता भारत की उस ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं ज्यादा है जिसके बुरे सपने आज भी पाकिस्तान देखता है। इसके अलावा इजराइल के लिए एक और बुरी खबर है। खबर देखिए न्यूज़ 18 की। लिखा है कि अब ईरान मचाएगा कोहराम, नींद से जागा कुंभकर्ण। इजराइल
इजराइल में कयामत की रात, नेतन्याहू का ब्रह्मास्त्र हो चुका फेल। तो इजराइल ईरान युद्ध अब भयंकर मोड पर है। अब ईरान और इजराइल में आर पार की लड़ाई होगी। अभी तक ईरान में तबाही मची थी, मगर इजराइल में भी कोहराम मचेगा। कारण है कि ईरान का साथ देने के लिए कुंभकर्ण नींद से जाग गया है। अब ये कुंभकर्ण इजराइल में कयामत की रात लाने को बेताब है। ईरान का कुंभकर्ण ऐसे वक्त में नींद से जागा है जब बेंजामिन नेतन्याहू का ब्रह्मास्त्र यानी कि आयरन डोम फेल हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के पाले पोसे संगठन हिजबुल्लाह की। मिडिल ईस्ट में तनाव सातवें आसमान पर है। अब ईरान और इजराइल के बीच और मारकाट मचेगी। कारण है कि लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर ईरान का साथ देने की घोषणा कर दी है। मतलब कि अब ईरान की तरफ से इजराइल से हिजबुल्लाह भी दो दो हाथ करेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर नेता नईम कासिम ने 20 जून को कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ईरान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। हिजबुल्लाह के इस बयान ने इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। कारण है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स और उन्नत हथियार हैं जो इजराइल के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हिजबुल्लाह पर अब अपनी मिसाइलों से इजराइल बमबारी करेगा। इस तरह इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह दोनों से एक साथ लड़ेगा। गाजा जंग में भी हिजबुल्लाह नेतन्याहू की सेना को अपना दमखम दिखा चुका है और अब बारी है इजराइल की। तो तमाम देश अब ईरान के साथ खड़े हो चुके हैं और तमाम संगठन भी ईरान का साथ दे रहे हैं। अब ये जंग जो है वो पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है और ये जंग अब सीधे तौर पर दिखाई भी दे रही है कि किस तरीके से ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और इजराइल में भयंकर तबाही मचाने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।